मेरा नाम इंशाद अली एडवोकेट है और मैं जनपद माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बिना मुस्लिम समाज के इस देश के अंदर दलित समाज को भी सम्मान नहीं मिला है, इतना मुस्लिम समाज को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि ये समाज ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी है और एक सही रास्ते पे आए, और जब रास्ते पे आए तो बहन जी की सरकार बनाई, हमने सपोर्ट किया बहन जी की। इसलिए आ जाएंगी बहन जी क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज लगा, आज बर्बाद कर दिया गया है। अखिलेश समाज ने इतनी आवाज नहीं उठाई है। देखिए, मुस्लिम समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी के रोडों पे मरा है, कटा है, मुकदमे झेले हैं, यूएपीए जैसे मुकदमे झेले हैं। अब उन लोगों को दिख गया कि हमारा हितैषी कोई, अगर बहन जी को सपोर्ट हम करते थे 2022 में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा की सरकार होती। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज साहब कांशीराम जी की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में तमाम लोग आए हुए हैं। इसी बीच में हमारे जो समाज के जो एडवोकेट्स हैं वो भी इस मिशन को चला रहे हैं। तो सर से बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। हमारे समाज को अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम इंशाद अली एडवोकेट है और मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर बीएसपी का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ जी। आज साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने के लिए समाज एकजुट है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं बहन जी का कि जब बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक रही तो बहन जी ने इधर प्रेस स्थल बनाया, और हम हर वर्ष बाबा साहब काशीराम साहब जब जब जन्मदिन या जयंती या श्रद्धा बनाई जाती है, हम आते हैं, यहाँ से प्रेरणा लेते हैं और पूरे समाज को संदेश जाता है यहाँ से। सर, साहब ने जो मिशन चलाया था उसमें, उस मिशन में मुस्लिम समाज भी था, एससी भी था, एसटी भी था, ओबीसी भी था। आज जो है ये सब समाज कहाँ है, कहाँ देखते हैं? देखिए, काशीराम साहब ने सभी समाज को जोड़ के चले थे और उन्होंने सभी को कहा था कि मंडल कमीशन के अंदर सभी को फायदा होगा। कुछ लोग भटक गए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ एक वक्त आने वाला है, सब लोग समझ रहे हैं कि साहब जो कह के गए थे हम उनसे पीछे हट गए हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। अब उनकी बातों को समझ रहे हैं लोग कि सब लोगों ने बहकाया है उनको। सर, ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, दलित का मतलब दबाया कुचला समाज, तो क्या मुस्लिम समाज दबा कुचला नहीं है? बिल्कुल, कुछ दलित समाज से भी बदतर स्थिति हो चुकी है इस टाइम मुस्लिम समाज की। काशीराम साहब पहले ही कह गए थे ये समाज भी हमसे ही जुड़ा हुआ समाज है, ये समझे। तो आ क्यों नहीं रहा हो? आए, एक्चुअल में क्या है, कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर काफी लोग हैं। अभी समाज को समझने के लिए कुछ मनुवादी ताकतें हैं ना, एक्चुअली शिक्षा की कमी है हमारे लोगों के अंदर। उस शिक्षा के अंदर वो पूरा नहीं सोच पाते, मनुवादी लोग अपनी चाल चल देते हैं। सर, आपके समाज में नेता बहुत हैं और वो नेता जो है उन्हें पढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं, शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैंने कहा ना, मनुवादी जो लोग हैं वो अपनी चाल में कामयाब कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक दिन जब आएंगे तो साहब की बातों पे ही आएंगे एक दिन रास्ते पर वो। सर, आपका समाज अगर चाहे तो इस पूरे प्रांगण को भर दे। कभी ये समाज ने इस जगह मीटिंग कोई की है? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सच है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ हमारे नेताओं की भी कमी रही है, क्योंकि हम असली बात बता नहीं पाए उन लोगों को। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बिना मुस्लिम समाज के इस देश के अंदर दलित समाज को भी सम्मान नहीं मिला है, इतना मुस्लिम समाज को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि ये समाज ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी है और एक सही रास्ते पे आए, और जब रास्ते पे आए तो बहन जी की सरकार बनाई, हमने सपोर्ट किया बहन जी की सरकार में भी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी हमने देखा था कि एक मुस्लिम महिला का 3 महीने तक यादव परिवार ने, यादव के दबंगों ने रेप किया, और यही स्थिति उल्टी देखी जाए मुरादाबाद में एक दलित लड़की के साथ, जो 14 साल की बच्ची के साथ मुस्लिम परिवार के उन दबंगों ने रेप किया। तो क्या है आपकी मानसिकता? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं किसी समाज को दोषी, पूरे समाज को दोषी मत करिए। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर अपराधी को धर्म और जाति से जोड़ोगे तो हम किसी को नहीं जोड़ पाएंगे। सर, तो उस समाज को न्याय दिलाने के लिए आपने बात नहीं, बिल्कुल बात करिए। पूरा समाज साथ है, जिसने अपराध किया है उसको कानून और संविधान के तहत सजा दी जाए उसको। सर, आपका समाज के कितने लोग उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उसके घर पहुंचे? पूरा समाज है, ऐसा नहीं, उसके आसपास के सब लोग पहुंचे, उसके घर पहुंचे हैं। सर, आसपास की क्यों उम्मीद करते हैं? बहन जी, क्या अगर काशीराम साहब होते तो क्या उस बेटी के घर नहीं जाते? नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम समाज के नेता भी गए हैं, कौन कर नहीं गए हैं? कहाँ गए सर? बहुत लोग गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
आपके मुस्लिम समाज को क्या दलित समाज के भी नेता नहीं जा पा रहे वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग गए, बहन जी ने खुद ट्वीट किया है, ऐसा नहीं है, उसमें कार्रवाई की जा रही है कानून से, सब भेजा है, ऐसा नहीं है। सर, अपने समाज को जागने में कितना समय लगेगा? देखिए, समाज को जागने में अब देखो सब बर्बाद तो हो चुका है, इससे ज्यादा क्या बर्बाद करेंगे लोग? अब जाग रहे लोग, 27 में देखना बहन जी सत्ता में आ रही है। 27 में सत्ता में कैसे आ जाएंगी? देखिए, सत्ता में इसलिए आ जाएंगी बहन जी क्योंकि अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज लगा, आज बर्बाद कर दिया गया है। अखिलेश समाज ने इतनी आवाज नहीं उठाई है। देखिए, मुस्लिम समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी के रोडों पे मरा है, कटा है, मुकदमे झेले हैं, यूएपीए जैसे मुकदमे झेले हैं। अब उन लोगों को दिख गया कि हमारा हितैषी कोई नहीं, अगर बहन जी को सपोर्ट हम करते थे 2022 में, आज उत्तर प्रदेश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा की सरकार होती। सर, हमें हमारे बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है, हमें हमारे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। आपका समाज बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं रहा? नहीं, अब पढ़ा रहा है समाज, क्योंकि उन्हें अब लगा है ना कि हमने अपनी जिम्मेदारी से हटे हैं तो लोग हम पे हावी हो गए हैं। अब वो शिक्षा की क्रांति तरफ चल रहे हैं, वो समझ रहे बाबा साहब की बात को। अब सब पहले कहते थे पढ़ाओ बच्चों को। साहब ने हमारे जो साहब कांशीराम कहें, हमारे बाबा साहब कहें, इन्होंने कहा था मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा, ये सब जो है केवल समाज को नोचने के साधन है। लेकिन आज भी जो दलित समाज मंदिरों में भाग रहा है, मुस्लिम समाज मस्जिदों में भाग रहा है, वो शिक्षा की तरफ नहीं जा रहा। ये दुर्भाग्य रहा है कि सन 47 में जो देश आजाद हुआ और उस वक्त अम्बेडकर विचारधारा इतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब 80 तक आए तो मनुवादी लोगों के हाथ पांव फेल हो चुके थे। उन्होंने सर्वे कराया जस्टिस जीवी पंत के थ्रू कि देखो देश में कितना 54% हिंदू है, कितना वो ओबीसी है। तो जब जस्टिस जीवी पंत की रिपोर्ट आई तो उसमें देखा जो ओबीसी 54% है वो तो 80% हिंदू है। और इसी पे इन्होंने एक योजना बनाकर बाबरी मस्जिद का एक प्लानिंग करके और अपने आप को हिंदू जगा दिया, और जो देश के जमीन उसमें पढ़ रहे थे उनको गुमराह कर दिया। ये हर बार आते हैं, इस तरह करते हैं। अब समाज पूरी स्टोरी नहीं समझ चुका है, देश की जो जाग चुकी है। ज्यादा दिन ये मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जीत रहे हैं, लेकिन अब इनका वक्त आ चुका 27 में उत्तर प्रदेश को उखाड़ फेंकेंगे हम। सर, कौन सी मीडिया की बात करें? मीडिया तो है ही नहीं। मनुवादी विचारधारा की मीडिया कैसे नहीं है? सर, कितनी मीडिया है? गिने चुने चैनल है, गिने चुने चैनल क्यों देख रहे हो आप? चैनल नहीं है, मैं बता। आप जो है जिन्हें मनुवादी मीडिया कह रहे हो, उन चैनलों को क्यों देख रहे हो? हमारे चैनल को देखते नहीं हो? देखते हैं, ऐसा नहीं, समय लग रहा है, समझ बता रहे हैं हम लोगों को, इनको देखिए। अब जो हमारे विचारधारा के चैनल है उनको बाकायदा शेयर करते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन में आपकी अलग अलग पार्टी है, एआईएमई अलग है, समाजवादी अलग है और आजाद समाज पार्टी अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है। देखो, जो मनुवादी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि सबको बिखेर दो और अपने सारे मनुवादी इकट्ठे कर लो और सत्ता में जीवित रहो। अगर अलग अलग बिखरते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। समझना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा अगर इनको उखाड़ना है। अभी राहुल गांधी ने कहा था कि बहन जी हमारे साथ होती। अरे, राहुल गांधी से बहुत बड़ी नेता है बहन जी हमारी, आप कैसे तय कर सकते हो? और बिना बसपा के हम बीजेपी को हरा देते। अरे, तुम्हारी सरकार राजस्थान में रही, तुम हमारे एमएलए को खा गए, तुम्हारे साथ कैसे कर ले हम गठबंधन? तरीका होता है गठबंधन करने का, शर्तें होती है, ग्राउंड पे होता है, जुबान से थोड़ी होता है गठबंधन। जो आपका समाज है, जो मुख्य आपके समाज की पार्टी है, एआईएमयू, आजाद समाज पार्टी और बसपा, इनका क्या अभी नेतृत्व रहेगा? देखिए, मुस्लिम समाज अब समझ चुका है, बीच में गुमराह हो गया था, लेकिन उन्हें पता है अब बहन जी को सपोर्ट करने से ही इन जुल्मकारियों को रोका जा सकता है और अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करानी है तो बहन जी की शपथ ही है। इसलिए मुसलमान 2027 में बड़ी ताकत के, जैसे अखिलेश यादव को वोट दिया 22 में, 27 में इसी तरह देखना बहन जी को वोट देंगे मुसलमान। कितने लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त बहन जी ऐलान करेंगी, मैं बता रहा हूँ 27 में आप देखना। आप मैं कह रहा हूँ यूपी में जगह तक नहीं मिलेगी मनवादियों को, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उत्तर आपका मुस्लिम समाज एकजुट है, बहन जी के साथ 27 में है। बीच में गुमराह हो गया था, अभी तो मना कर रहा था। नहीं, गुमराह हो जाते हैं। देखिए, भोले वाले लोगों को ऐसी भगा लीजिए आप। लेकिन अब बहन जी की तरफ देख रहे हैं कि बहन जी ने कभी भी शर्तों में समझौता किया है, दब के नहीं किया। सर, वो 5-5 किलो के राशन पे बिके पड़े हैं, आप कह रहे हो कि एकजुट हो जाएंगे? राशन क्या इनके बाप का थोड़ी है, देश की जागीर है, देश के अंदर पैदा किया है, इन्हें थोड़ी पैदा किया गया। जब तुम लॉकडाउन लगाओगे, लोगों कारोबार बंद करोगे तो क्या दोगे? नहीं क्या? ये तो पॉलिसी है। अभी जो है दिल्ली की सत्ता में उन्होंने जो
लालच दिया था, क्या वो शर्तें पूरा कर रहे हैं? देखो ऐसा है, जो आरएसएस के लोग हैं उन्हीं की सत्ता थी पिछली बार भी, अब बस चेहरा बदला है। पार्टी आरएसएस विचारधारा की थी, हमारी पार्टी भी। देखिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखो, जो बीजेपी है ना, बीजेपी जो वादा करते हैं, इसने एक भी वादा आज तक पूरा नहीं करा। मोदी की गारंटी बताओ, कौन सी गारंटी? जो भी बोला, कौन सी गारंटी पूरी हुई है? अब दिल्ली में गारंटी पूरी करी, रोजगार खत्म कर दिया यही हुआ। उन्होंने, आपका जो नौकरियां खत्म कर दी, आपकी शिक्षा खत्म कर दी, कितने वादे पूरे करवाओगे? बिल्कुल उसका उल्टा चले, उल्टा चला गया है, उल्टा चला गया है। विकास तो बिल्कुल खत्म कर दो। और जनता, अब जब ये बताओ, ये जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये बोला था भाई कोरोना काल में फ्री मिलेगा, पहले ये पैसे का मिलता था, और ये पैसे का भी कांग्रेस इसको लाई थी विधेयक। तो अब जब कोल्ड स्टोरों में अनाज सड़ रहा था, भीग रहा था, इनके पास अनाज को रखने के साधन नहीं थे सरकार के पास, तो इन्होंने कहा भाई इससे तो इसको बांट दिया जाए। और बांटने में भी वो इसका प्राइस फिक्स था। लेकिन अब ये मोदी ने अपनी राजनीति चलाने में लोगों फ्री में, स्टेट में भी फ्री में देंगे और सेंटर में भी फ्री में देंगे। भाई ये इनका है, ये मोदी का है, ये देश का है। इसमें जब किसानों से लेवी पे खरीदा जाता है, एमआरपी पे खरीदा जाता है, तो ये देश का पैसा जाता है, गरीब लोगों के इनकम टैक्स का पैसा जाता है, जीएसटी का पैसा जाता है। ये इनका अपना नहीं है। अब ये कि हम दे रहे हैं, अरे तुम कैसे दोगे? तुम कोई इस देश के मालिक हो, तुम दे रहे हो। जो ये तो देश का है, गरीबों में बांटा जा रहा है। और जो इस देश का पैसा लेकर और विदेश भाग गए और उन्होंने भगा दिए हैं, उनका तो कोई नहीं। और ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसको खाते हैं और इसको भुना भी रहे और इसका राजनीतिक लाभ भी लेते हैं। इन्होंने विकास का नाम दिया। विकास को तो बीजेपी ने पहले ही 2 साल पहले ही खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश में जब विकास आया था, उसको दौड़ा के मारा था, तो क्यों नहीं समझ पा रही है? विकास की गाड़ी पलट दी ना उन्होंने, विकास की गाड़ी पलट गए और उसको तहस नहस कर दिया। जिस देश में धर्म पे ज्यादा निर्भर रहेंगे, धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा, उस देश का विनाश तय है। जिसको हम देख रहे हैं, अपने पड़ोसी मुल्क देख रहे हैं। पाकिस्तान में धर्म की राजनीति होती है, धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जितना भी पैसा है उस आतंकवाद को जन्म देने में लगाया जाता है। तो उसका आज देखो क्या हाल है। कभी वो अरब देशों से पैसा मांगते हैं, कभी अमेरिका के आगे कटोरा लेके पहुंचते, कभी चीन के आगे जाते हैं। तो वही हालत ये हमारे देश की करना चाहते हैं। जब तक धर्म को आगे रखेंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। विकास पे चल ही ना रहे, न ये साइंस को मान रहे, ये तो अंधविश्वास को मान रहे। आपका समाज तो अंधविश्वास पहले कर रहा है। अभी प्रयागराज पहुंच गया था, कुंभ में पागलों की तरह नहा रहे हैं, उसी टॉयलेट में जो है डुबकी लगा रहे हैं। वो समझ क्यों नहीं रहे? जनता तो इतनी भोली भाली है हमारे देश की। अब जनता को जैसी दिशा दी जाएगी, एक तो कुछ के अंदर तो आस्था होती है, कुछ भेड़ा चाल में चलती है पब्लिक। अब भाई वो जा रहा तो हम भी जा रहे हैं, ऐसे भेड़ा चाल में चल के। और उन्होंने आंकड़ा बना दिया कि 65 करोड़ लोग वहां पहुंच गए। अरे 65 करोड़ पहुंच गए तो 65 करोड़ ही आपका वोट बैंक है। आपका वोट बैंक तो सारा पहुंच गया, आपका काम तो बन गया। सरकारी पैसों से आपने अपना काम बना लिया और जनता को गुमराह करके वोट बैंक को जिंदा रखना चाहते हैं। इनका बार बार विकास हो रहा। 30 करोड़ मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं आंकड़े। 30 करोड़ इतना कमा लिया, 30 करोड़ इतना, 30,000 करोड़। अरे 30 का आंकड़ा आ रहा बार बार। अखिलेश यादव ने भी कहा ये बात, तो इनमें तो आंकड़े ढंग से नहीं आ पा रहे। बार बार रट रखा है मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़। सर उन्होंने अंधभक्ति फैला रखी है और आप अंधभक्ति में डूब रहे हो। वो जबरदस्ती लेके आ रहे हैं आपको, जबरदस्ती नहीं, भोली भाली जनता को बहका रहे हैं। क्या करेंगे? देश की जीडीपी को ये खा गए। रिजर्व बैंक का जो पैसा होता है आपत्ति के लिए, उसको सारा खाली कर दिया गया। बैंक लोन कर्जा इतना बढ़ गया। विकास तो करना है ही नहीं इनको। सर मुसलमान भी अभी प्रयागराज डुबकी लगाने गए। मुसलमान नहीं गए, जो भी तो इनकी सलमान खान सलमान खान एक अभिनेता है, वो किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। वो अगर आना चाहे तो सब जगह आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं, बाबा साहब को भी मानते हैं सलमान खान। ऐसे अपने समाज को 2027 के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं समाज से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों जाग जाओ, वक्त आ चुका है। अपनी नौजवान पीढ़ी को शिक्षित बनाना चाहते हो और इस देश के जिम्मेदार सीटों बढ़ाना चाहते हो तो बाबा साहब की विचारधारा में चलो और बहन जी को 2027 में ताकत से एक बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए। साथियों, ये सोच जब बहन जी के शासन में बनी थी तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी।
उन्होंने किसी जाति को नहीं देखा, धर्म को नहीं देखा, और सबसे ज्यादा मुसलमान भाइयों को आगे लेकर आए। सबसे ज्यादा कैबिनेट में मंत्री बनाए कैबिनेट। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा था कि उर्दू कटमुल्लाओं की भाषा है। अरे तुम्हें शुक्रगुजार हूं जी, बहन जी ने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर बनाई है। अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, अगर ताकत है बीजेपी के अंदर, तो हटा के दिखाओ यूनिवर्सिटी को। तुम मुसलमानों, मेरा कहना यह है कि बहन जी ने तुम्हारी भाषा को, तुम्हारी परिभाषा को, तुम्हारी तहजीब को जिंदा किया। 2027 में आप सरकार लाइए, आपके बच्चों की सुरक्षा, आपके समाज की सुरक्षा, आपके धर्म की सुरक्षा बहन जी करेंगी। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।